अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हम वेलकम करते हैं आपको स्टडी स्फीयर में। सो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं दैट इज़ सिम्बोलिज़म इन हरकुलिस फ्यूरेंस बाय सेनेका। हरकुलिस फ्यूरेंस जो है वो एक ड्रामा है जो कि रोमन ट्रेजेडियन सेनेका ने लिखा था एंड इसके अंदर सिम्बोलिज़म कहाँ कहाँ पाया जाता है, आज के लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें तो इन हरकुलिस फ्यूरेंस ऑल्सो नोन एज द मैडनेस ऑफ हरकुलिस और द मैडनेस ऑफ हरकुलिस, a tragedy written by the Roman playwright Seneca. There are several important symbols that contribute to the overall theme and meaning of the play. यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे important symbols यूज़ हुए हैं जो कि इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं उसकी थीम के साथ, यानी उसकी मेन थीम क्या है और उस ड्रामे का बेसिकली मीनिंग क्या वो हमें पोर्ट्रे कर रहा है। तो ये सारे सिम्बल्स जो हैं वो इस सब चीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। The very first symbol is madness. So the central theme of the play revolves around Hercules' madness, which is seen as a symbol for the destructive power of unchecked emotions. यानी जो मैडनेस है वो इस ड्रामे की सेंट्रल थीम भी है और ये सारी मैडनेस है किसकी, बेसिकली द प्रोटैगनिस्ट यानी हेरकुलिस की मैडनेस है जो कि हमें किस चीज़ का सिंबल देती है, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ अनचेक्ड इमोशन। यानी आपके जो ऐसे इमोशंस जिनका आप ख्याल नहीं करते, जिनको आप चेक नहीं करते लाइक कि वो सही भी हैं या गलत हैं, हमें उन पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हम उन पे जब फोकस ही नहीं करते तो किस तरह से वो अनचेक्ड इमोशंस हमारी पावर को डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं हमारे अपने लिए। यानी मैडनेस में यानी इतनी ज़्यादा एक्सेस ऑफ फ्यूरी आपके अंदर आ गई है कि वो आपकी डिस्ट्रक्शन का सबब बन जाती है। एंड देन वी हैव लाइक हरकुलिस अनकंट्रोलेबल रेज एंड वायलेंस। इसका मतलब क्या है? रेज मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल फ्यूरी, एंड वायलेंस यानी कि ये भी एक्सेस ऑफ एंगर को शो करता है। सिम्बलाइज क्या करते हैं ये हमें? द अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस दैट कैन अराइज व्हेन वन इज़ ड्राइवन सोली बाय एंगर एंड वेंजेंस। यानी कि जो हरकुलिस का अनकंट्रोलेबल रेज एंड वायलेंस है वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ऐसा कॉन्सिक्वेंस, ऐसे नताइज जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और ऐसे जो कभी किसी ने सोचे नहीं होंगे, किसी ने कभी गेस नहीं किया होगा कि आगे जाके ऐसे हो सकता है। और ये सारे जो नताइज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये किसके नतीजे में बिल्ड होते हैं? जब भी कोई जो है अकेला बंदा, यानी सोलली का यहाँ पे मतलब है कि एक पर्सन की सिंगल सोल जो है वो एंगर एंड वेंजियंस यानी कि इंतकाम, वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेके फ्यूरियस हो गया है कि फिर ये सब उस चीज़ को बिल्ड करते हैं, यानी ये डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस की बेस बनते हैं और फिर वो ऐसे अनकंट्रोलेबल और अनप्रिडिक्टेबल हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं जो कि हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो ये मैडनेस जो है वो द वेरी फर्स्ट सिंबल, और इसका यही है कि ये एक मेजर सेंट्रल थीम भी है इस प्ले की और ये एक बहुत ग्रेट सिंबल भी है जो कि पूरा रिवॉल्व करता है इस ड्रामे में कि किस तरह से हरकुलिस की मैडनेस इसके लिए डिस्ट्रक्टिव थी। द हाइड्रा, दिस इज़ बेसिकली द सेकेंड सिंबल इन दिस प्ले। अच्छा, इसमें क्या है कि इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीन्स ऑफ द प्ले हरकुलिस फाइट्स एंड किल्स द हाइड्रा, अ मैनी हेडेड सी सर्पेंट। मैनी हेडेड यानी उसके बहुत सारे सर थे, सी मतलब समंदरी, एंड सर्पेंट मीन्स लाइक काइंड ऑफ स्नेक। आप उसको स्नेक कंसीडर कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सांप है जिसके बहुत सारे सर हैं और ये सी में रहता था। और ये ड्रामे के फेमस सीन में इस तरह से होता है कि हरकुलिस इससे लड़ता है और हाइड्रा को मार देता है। सिम्बॉलिकली लाइक द हाइड्रा रिप्रेजेंट्स द चैलेंजेस, यानी ये चीज़ बेसिकली शो किसको कर रही है? वो उन सब चैलेंजेस को एंड टेम्पटेशंस, उन सारी हसरतों को दैट हरकुलिस मस्ट फेस ऑन हिज जर्नी। यानी हरकुलिस की जितनी भी जर्नी है उसने उन सारी जर्नी में ये सब चीज़ें देखनी थी। एंड ईच हेड ऑफ द हाइड्रा ग्रोज बैक व्हेन स्वीयर्ड सच एज
Hercules obstacles seem to multiply and become more difficult to overcome। इसका क्या मतलब है कि जब भी हाइड्रा का सर को कोई चीज़ मारी जाती थी या काट देते थे, वो रीग्रो हो जाता था। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे हरकुलिस की जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स थी, उसकी थ्रू आउट द जर्नी वो मल्टीप्लाई होती जाती थी और उसके लिए मज़ीद डिफ़िकल्ट होती रहती थी जब भी उसको अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ सक्सेस पानी होती थी। द थर्ड सिंबल इज़ डियानेरा रॉब, लाइक यानी ये उसकी वाइफ है हरकुलिस की, और रॉब मीन्स काइंड ऑफ क्लॉथ है जो आउटर आप लोग ऊपर पहनते हैं। एंड डियानेरा, हरकुलिस वाइफ, अनविटिंगली गिव्स हिम अ पॉइजनड रॉब थिंकिंग इट विल रीस्टोर हिज लव फॉर हर। ये क्या करती है, उसकी जो वाइफ होती है वो एक इस तरह का आउटर क्लॉथ होता है जो कि हरकुलिस को दे देती है कि ये तुम पहन लेना, और वो बेसिकली पॉइजनड था। तो उसको लगता है कि ये जो चीज़ है ये पहनाने से मेरी जो मोहब्बत हरकुलिस के दिल में है वो रीस्टोर हो जाएगी, यानी वापस से बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि उसको ऐसे लगता था कि हरकुलिस जब उसे पसंद नहीं करता या काइंड ऑफ इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं, तो वो बड़ी पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ पॉइजनड रॉब उसको पहना देती है। यानी उसने सोचा नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब बाद में क्या होता है कि दिस पॉइजन रॉब बिकम्स अ सिंबल ऑफ बिट्रेयल एंड द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। यानी कि ये पॉइजन रॉब जो है वो किस चीज़ का सिंबल बन गया, बिट्रेयल का, यानी धोखे का, और ये कि कैसे एक इंसान के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी उसने जानबूझकर वो नताइज नहीं पैदा किए किसी ने भी ऑफ वंस एक्शन, यानी कोई काम जब जानबूझ के नहीं करता बट स्टिल उसके बड़े डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इट रिप्रेजेंट हाउ इवन वेल इंटेंडेड एक्शंस कैन हैव डिजास्टर्स आउटकम्स। यानी कैसे एक इंसान की बहुत पॉजिटिव और बहुत ही वेल इंटेंशनड, यानी उसकी इंटेंशंस तो अच्छी थी ना कि वो तो मोहब्बत वापस से पाना चाहती थी, तो उसकी ये किस तरह से किसी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रिजल्ट पैदा कर देती हैं। एंड सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ डिसीट, और फिर ये धोखे की डिस्ट्रक्टिव पावर भी शो करती है कि द फोर्थ सिम्बल्स इज़ द लेबर्स ऑफ हरकुलिस, जो कि जो जियोस की वाइफ थी हीरा, यानी जूनो भी उसका कहीं कहीं नाम आता है, वो उसने इसके ऊपर हरकुलिस पे इम्पोज किए थे। बेसिकली ये थे 12 इन नंबर। तो थ्रू आउट द प्ले देर आर रेफरेंसेस टू द 12 लेबर्स दैट हरकुलिस कंप्लीटेड एज पेनेंस फॉर हिज पास्ट एक्शन। पेनेंस का मतलब होता है यानी पनिशमेंट, उसने जो पहले जो भी काम किए हैं उसके ऊपर पनिशमेंट है, और अब वो 12 लेबर्स उसने कंप्लीट करने हैं। दीज लेबर्स सिम्बलाइजेज हरकुलिस हीरोइक डीड्स, क्योंकि अब ये जो लेबर्स हैं ये बहुत ईजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क थे। तो ये टास्क जब भी वो कंप्लीट करता था तो इससे हम लोगों को उसकी हीरोइक डीड्स पता चलती हैं कि कैसे ही वॉज अ हीरो एंड ही स्ट्रगल फॉर रिडम्पशन, और किस तरह से उसने कोशिश की, यानी उसकी जद्दोजहद किस तरह से थी रिहाई पाने के लिए। दे इलस्ट्रेट द आइडिया दैट थ्रू अंडरगोइंग डिफ़िकल्ट टास्क, ये हमें बताते हैं कि किस तरह मुश्किल टास्क करने से एंड फेसिंग चैलेंजेस, और बार बार चैलेंज फेस करने से वन कैन अचीव पर्सनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर एक बंदा इस चीज़ पे काम कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, डिफ़िकल्ट टास्क कर रहा है, तो वो पर्सनली अपनी ग्रोथ करता है और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी उसकी हो जाती है, यानी ओवरऑल वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन बन जाता है। फिफ्थ सिंबल इज़ द टॉर्च। In the play, Hercules carries a torch which symbolizes both enlightenment and destruction। अच्छा जी, तो हरकुलिस जो है वो पूरे ड्रामे में एक टॉर्च कैरी करता है अपने साथ हमेशा, जो कि कहीं ना कहीं इनलाइटमेंट भी शो करती है, उसकी डिस्ट्रक्शन भी शो करती है, यानी दोनों बहुत एस्पेक्ट्स दिखाती है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। इट रिप्रेजेंट द डुअलिटी ऑफ फायर, ये जिस तरह से आग के दो रूप होते हैं, लाइक एज इट कैन ब्रिंग वार्मथ एंड लाइट, जैसे वो हमें हीट भी देती है एंड हमें लाइट भी देती है, बट ऑल्सो कॉज डिवेस्टेशन एंड क्योस। लेकिन वही आग जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक भी साबित होती है, वही हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। सो द टॉर्च सर्व्स एज अ रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर के तौर पे दिखाई गई है दैट इवन द ग्रेटेस्ट हीरोज़, यानी ग्रेटेस्ट हरकुलिस जो है वो बहुत ही ग्रेटेस्ट हीरो है ऑफ द हिस्ट्री, सो दे स्टिल हैव अ डार्क साइड एंड दैट पावर व्हेन अब्यूज्ड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। यानी उनकी भी एक डार्क साइड है, और जब उस डार्क साइड्स को लाइक काइंड ऑफ अब्यूज़ किया जाता है, उसको ज़्यादा पावर दी जाती है, सो दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, तो वही चीज़ जो है वो उनकी डिस्ट्रक्शन का सबब बनती है। द रिवर यूनिस इज़ 6 नंबर्स
सिंबल। ये जो रिवर है ये हमारे वेस्टर्न ग्रीस में आज भी है एंड द रिवर यूनिस इज़ मेंशन्ड इन द प्ले एज द लोकेशन ऑफ हेरकुलिस फ्यूनरल पायर। यानी हेरकुलिस की फ्यूनरल पायर जहाँ पे होनी थी, यानी फ्यूनरल सेरेमनी जहाँ पे होनी थी, ये वो सिंबलाइज़ करती है। इट सिंबलाइजेज द पैसेज फ्रॉम लाइफ टू डेथ, कि किस तरह से इंसान ज़िंदगी से मौत की तरफ जाता है, एंड रिप्रेजेंटिंग द ट्रैजिक कंक्लूजन ऑफ हेरकुलिस सफरिंग। और ये ट्रैजिक कंक्लूजन का मतलब क्या है कि ट्रैजिक एंड होता है हेरकुलिस की सफरिंग्स का, यानी जितनी भी उसके ऊपर डिफ़िकल्टीज थी या चैलेंजेस थे। द रिवर्स नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यू दैट मीन्स गुड बाय और फेयरवेल, एम्फसाइजिंग द फाइनलिटी ऑफ हिज जर्नी। यानी कि ये जो सिंबल, ये जो रिवर का नेम है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड यू से, जिसका मतलब है गुड बाय कहना किसी को भी, एंड ये एम्फेसाइज करता है यानी ज़्यादा जोर डालता है फाइनलिटी ऑफ हिज जर्नी पे, यानी अब उसकी जर्नी एंड हो गई है, उसकी डेथ की तरफ चले गए हैं। तो ये द रिवर यूनिस ये 6 नंबर सिंबल है। द गॉड्स एंड फेट ये 7th सिंबल है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड्स एंड ओवरआर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ फेट आर रिकरिंग थीम्स थ्रू आउट द प्ले। यानी कि गॉड्स की इन्वॉल्वमेंट्स किसी की लाइफ में और कॉन्सेप्ट ऑफ फेट, यानी कि हम लोग प्री डिस्टेंट हैं, ये बार बार रिपीट हो रही हैं थीम्स थ्रू आउट द प्ले। दीज डिवाइन फिगर सिम्बलाइजेज द फोर्सेस दैट गवर्न एंड मैनिपुलेट्स ह्यूमन लाइफ्स। यानी ये इंसान की ज़िंदगी को गाइड भी करती हैं, बट स्टिल एट दैट सेम टाइम सेम पॉइंट ये इंसान की लाइफ को कंट्रोल भी करती हैं, मैनिपुलेट काइंड ऑफ कंट्रोल करना। हाईलाइटिंग द टेंशन बिटवीन फ्री विल एंड प्रीडिस्टिनेशन, यानी फ्री विल वो चीज़ जो हम खुद से कर सकते हैं, और प्रीडेस्टिनेशन जो हमारी ज़िंदगी में हमारे नसीब में पहले से लिखी हुई है कि ये चीज़ तो होकर ही रहनी है। तो ये जो दोनों डिवाइन फिगर्स हैं ये इनके दरमियान एक टेंशन बिल्ड कर देती है। They serve to underline the idea that even great heroes like Hercules are subject to the whims of the gods and the inevitability of fate। यानी कि ये हमें अंडरलाइन कॉन्सेप्ट देती है कि किस तरह से हीरोज़ लाइक हेरकुलिस स्टिल वो गॉड्स की विम्स कहते हैं ख्वाहिशों को, डिज़ायर्स को, गॉड्स की डिज़ायर्स और फेट के नतीजे में किस तरह से हेरकुलिस जैसा ग्रेट हीरो भी जो है वो बेबस है, कैसे गॉड की इंटेंशन किसी भी बंदे पे इम्प्लीमेंट होती हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ओवरऑल हेरकुलिस जो है वो ऑब्वियसली एक मॉर्टल मैन था और उसने ये सब चीज़ें सफ़र की। इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि ये जो सब सिंबल्स थे हेरकुलिस फ्यूरन्स में, ये डेप्थ डालते हैं एंड मेटाफोरिकल लेयर्स यानी कंपैरिजन डालते हैं टू द स्टोरी, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ मैडनेस, रिडम्पशन, बिट्रेयल एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनचेक्ड इमोशन। सो दैट वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। इफ़ यू डू लाइक दिस टॉपिक, डू like, share and subscribe to the channel. If you have any question, any query, then ask in comment box below. Thank you so much for watching this video.